क्या कर रहा है इतनी देर से? अभी तक तेरी गाड़ी नहीं साफ हुई है। हमेशा मुझे लेट करवाता रहता है। मैडम जी बस 2 मिनट रुकिए, मैं तुरंत गाड़ी साफ कर रहा हूँ। मैडम जी गाड़ी साफ हो गई है। मैडम जी वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो क्या है ना, माँ की तबीयत खराब है। तेरा दिमाग खराब है? जब देखो पैसे मांगा करता है, काम चोर कहीं का। एक काम तो तुझसे सही से होता नहीं है, बस पैसे मांगने आ जाता है, काम चोर कहीं का। मैडम जी आप मुझे मार क्यों रही हैं? मैं आपसे काम के पैसे मांग रहा हूँ, कोई उधार नहीं मांग रहा हूँ जो आप मुझे इतनी अकड़ दिखा रही हो। अच्छा तो तू मुझसे अब जुबान लड़ाएगा? तेरी 3 महीने की जो सैलरी पड़ी है ना, जा, अब मैं नहीं दूंगी। जो करना है मेरा कर लेना। और सुन, कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे जैसे ना 36 हैं। तुझे सुनाई नहीं दिया? चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। अरे मैडम जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसी बदतमीजी नहीं करूँगा। मुझे काम से मन निकालिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा। और लड़ा ले जुबान मेरे से? क्यों बोलती बंद हो गई तेरी? अगर मैंने तुझे काम से निकाल दिया ना तो तुझे कोई काम नहीं देगा यहाँ पे। चल अब मुझे मार्केट ले चल, वैसे भी बहुत लेट करवा दिया तूने। हेलो। कहाँ मर गया तू? कितनी देर हो गई है, मैंने तुझे पैसे लेने भेजा था और तू अभी तक नहीं आ पाया है। अरे मैडम जी वो रास्ते में काफ़ी जाम लगा था, इसीलिए आने में देर हो रही है। ये बहाने मुझे मत बता और जल्दी से आ, समझा तू? ठीक है मैडम जी, मैं आता हूँ। मैडम जी वो रास्ते में काफ़ी जाम लगा था, इसीलिए आने में देर हो गई। ये लीजिए आपके पैसे। अब खड़े खड़े देख क्या रहा है? जा जाकर काम कर। मैडम मैंने आपसे कल बताया था ना कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, माँ की तबीयत खराब है तो मुझे गांव जाना है। अगर कुछ बहुत पैसे हो जाते तो मुझे दे देती। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि बार बार पैसों को लेके मत टोका कर। तुझे समझ नहीं आता है? बैल बुद्धि आदमी, जहाँ पैसे देखे नहीं बस मांगना शुरू कर देता है। मैंने तुझे कल भी समझाया था कि बार बार पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जब मेरे पास होंगे तो मैं खुद तुझे दे दूंगी। तुझे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब जा यहाँ से। और सुन, आज जो तूने गलती की है ना, अब दोबारा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा, घर पे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, कर जाके। दिमाग खराब करता रहता है। क्या बात है वर्षा, तुम ऐसे हमेशा डरते क्यों रहती हो? और यार जब ये अपने यहाँ काम करता है तो इसे सैलरी भी टाइम पे दे दिया करो। अगर बाहर का कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि प्रदीप की वाइफ कैसी है? अरे तुम नहीं जानते ही नौकरों के बारे में। इनसे जरा अच्छे से बात करो ना तो ये सिर पे चढ़ जाते हैं। इनसे ना इसी तरह बात करनी चाहिए। तुम भी यार वर्षा। अजीत, जी मैडम।
ये लो 2000 रुपए और गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेना। और ये लो 1000 रुपए, तुम रख लेना। मैडम 1000 में क्या होगा? मुझे माँ के लिए भी पैसे भिजवाने हैं और घर का राशन भी खत्म हो गया है, तो इतने पैसों में क्या होगा? मैडम जी पिछले महीने के रोक लो, कम से कम इस महीने के तो पैसे दे दो। जितने दे रही हूँ उतने में काम चला, बाकी मैं बाद में दे दूंगी। चल जा अब। और सुन, हर बार की तरह इस बार लेट मत करना, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, समझा? अब जा तू। अरे ये तो मालिक है। मालिक 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 उठो, क्या हो गया आपको? मालिक बैठो बैठो। अरे मालिक आप आराम करिए, आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मालिक आप आराम करिए। और मालिक मुझे मैडम जी को इम्पोर्टेंट मीटिंग में लेके जाना है, तो आपको मेरा दोस्त घर छोड़ देगा, मैं उसे फ़ोन कर दूंगा, वो आके आपको ले जाएगा। ठीक है तुम जाओ। ठीक है मालिक, मैं जाता हूँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? लगता है आज ये फिर लेट करवाएगा। आज ये मेरी मीटिंग कैंसिल करवा के ही रहेगा। आने दो, इस कुत्ते को बताऊंगी मैं। मैडम मैडम अभी मैं जब रास्ते से आ रहा था तभी रास्ते में। चुप! तेरे मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। अरे मैडम मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा ना अपना मुंह बंद रख। मुझे तेरी आवाज से भी नफरत है। मैं पागल हूँ जो तेरे 1 घंटे से वेट कर रही हूँ, और तू पेट्रोल भराने के बहाने बाहर घूम रहा था। नालायक, 1 नंबर का कामचोर और बदतमीज इंसान है तू। और क्या कह रहा था? एक्सीडेंट हो गया है? दुनिया भर का ठेका तूने ही ले रखा है क्या? कोई मर रहा है तो मरने दे, तुझे इससे क्या मतलब है? तू अपना काम कर। कल को कोई केस हो जाएगा, कोई बात हो जाएगी तो फंसेगा कौन? मैं फंसूंगी, क्योंकि गाड़ी मेरी है, तू नहीं फंसेगा। कितने तेरी वजह से मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल हो गई है। मैंने तुझे बहुत झेल लिया और अब नहीं झेलूंगी। आज से और अभी से मैं तुझे काम से निकालती हूँ। चल निकल यहाँ से। और सुन, इस एरिया में दिख मत जाना, नहीं तो तुझे चोरी के इल्जाम में पुलिस से पकड़वा दूंगी। चल चाबी दे, ले चाबी और निकल यहाँ से। ले चाबी, चल निकल निकल यहाँ से।
अरे प्रदीप, हे भगवान, ये क्या हो गया इन्हें? प्रदीप, क्या हुआ तुम्हें? इतनी चोट कैसे लगी है? ये सब कैसे हुआ? वो मैं रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक से कार वाले ने मुझे टक्कर मार दी। वो तो शुक्र है कि वहाँ टाइम पर हमारा ड्राइवर आ गया, फिर उसने मुझे उठाया और मुझे हॉस्पिटल ले गया और मेरा इलाज करवाया। वर्षा, तुम उसे जितना उल्टा सीधा कहती हो, जितना गलत समझती हो, उतना वो गलत है नहीं। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही साफ दिल का है। आज उसने जो कर दिखाया ना, वो हर कोई इंसान नहीं कर सकता। मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा है तो मैं उसका एहसान कैसे उतारूंगा। यार प्रदीप, मुझसे आज एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना था और अजीत ने आने में लेट कर दिया। तभी मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और नौकरी से निकाल दिया मैंने उसे। क्या? हाँ, वो एक्सीडेंट के बारे में बता तो रहा था, बट मुझे नहीं पता था जिस एक्सीडेंट के बारे में वो बता रहा था वो आपका ही हुआ था। तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया? यार वर्षा, तुम्हें नहीं पता वो कितना नेक इंसान है। यार प्रदीप, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? उसे कैसे बुलाऊं? वो कहाँ मिलेगा? आप लोग टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है वो कहाँ पर मिलेगा। अरे मालिक, आप ठीक तो हो ना? अरे भाई, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तूने जो मेरी जान बचाई है उसके लिए मैं तुझे थैंक यू बोलने आया हूँ। और आज तक मेरी वाइफ ने तुझे जो कुछ भी बुरा भला कहा है उसके लिए मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अजीत, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे संग बहुत गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं मैडम, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? गलती आपकी नहीं है, गलती तो समय की है। इसीलिए मेरी कोई इज्जत नहीं कर रहा है। इज्जत तो आप जैसे लोगों की होती है, क्योंकि आप लोगों के पास पैसों की पावर होती है। और मैडम, मैं आपके यहाँ कितने दिनों से काम कर रहा हूँ, मेरे ही पैसे टाइम पर नहीं मिलते हैं। अगर मेरे ही पैसे टाइम पर नहीं मिलेंगे तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये आप लोग कभी नहीं समझते हो। और हाँ मैडम जी, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, कभी भी किसी के हक के पैसे मत मारना। हाँ अजीत, तुम सही कह रहे हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अजीत। अजीत, वर्षा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसे माफ़ कर दो। हाँ अजीत, मुझे माफ़ कर दो और कल से काम पे आ जाना। तुम्हारी बाकी की 3 महीने की सैलरी मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम अपनी माँ को भेज देना, वो अपना इलाज करवा लेंगी। मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो वर्षा।